नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट अंशु तिवारी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल द लीगल टॉक। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हमारी वीडियोस आप तक सही समय पर पहुंच सकें। तो अधिक समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लीगल ड्राफ्टिंग सीरीज में आज हम देखेंगे कि किसी सिविल सूट में यदि वादी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें मृत्यु सूचना देते हुए उनके उत्तराधिकारियों को वाद पत्र में कैसे लाते हैं और इसका प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले न्यायालय का नाम, मूल वाद संख्या, वादी का नाम, प्रतिवादी गणों का नाम। इसके पश्चात प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 एवं आदेश 6 नियम 17 एवं सह पठित धारा 151 जाब्ता दीवानी मिन जानिब विधिक वारिशान वादी नियत तिथि। इसके पश्चात महोदय वादी के विधिक वारिशान निम्न निवेदन करते हैं। पहली धारा में लिखेंगे यह कि वादी की मृत्यु दिनांक, मृत्यु की डेट लिखेंगे, को हो गई है जिसके विधिक वारिशान निम्नलिखित हैं। वादी का नाम लिखेंगे, उसके पश्चात उनके विधिक वारिशान का नाम क्रम से आयु सहित लिखेंगे और उनका क्या संबंध है वादी से वो भी दर्शाएंगे। धारा 2 में यह कि उपरोक्त परिस्थितियों में यह आवश्यक हो गया है कि वादी के स्थान पर के उपबंधों के अनुसार पत्नी, अब यहाँ पत्नी का नाम लिखेंगे, व पुत्र, अब यहाँ पुत्रों का नाम लिखेंगे, को कायम मुकाम बनाते हुए वाद पत्र में निम्न संशोधन किए जाने हेतु आदेश प्रदान करने की कृपा करें। इसके पश्चात प्रस्तावित संशोधन लिखेंगे यह कि उक्त मुकदमा में वादी के कालम में वादी का नाम लिखेंगे के नाम के आगे मृतक शब्द लिखे जाने की इजाज़त दी जाए एवं उसके नाम के ठीक नीचे निम्नलिखित इबारत लिखी जाने की इजाज़त दी जावे। 1/1 श्रीमती, अब यहाँ पत्नी का नाम उनकी लिखेंगे, वादी की पत्नी का नाम, उसके पश्चात इसी क्रम में उनके पुत्रों का नाम लिखेंगे। इसके पश्चात पूरा पता लिखेंगे। खा में अगर कहीं और भी वादी का नाम हो तो उसे भी संशोधन में लिख सकते हैं। गा या कि वाद पत्र के अंत में शब्द वादी के ठीक नीचे लिखे वादी का नाम के नाम के आगे मृतक शब्द लिखे जाने की इजाज़त दी जाए एवं उसके ठीक नीचे निम्नवत लिखे जाने की इजाज़त दी जाए। फिर क्रम से आप पत्नी और उनके पुत्रों का नाम लिखेंगे या जो भी उनके विधिक वारिशान हैं उनको क्रम से लिखेंगे। दिनांक, प्राथी, विधिक वारिशान। इसके पश्चात सत्यापन लिखेंगे। मैं उपरोक्त आज दिनांक, डेट लिखेंगे, को दीवानी कचहरी जनपद का नाम में सत्यापित करता हूं कि प्रार्थना पत्र में दिए गए तथ्य व प्रस्तावित संशोधन के खंड का त ग मेरे निजी ज्ञान व जानकारी में सत्य व सही हैं। विधिक वारिशान, अब यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएंगे। दोस्तों, उक्त प्रार्थना पत्र के साथ एक शपथ पत्र भी दिया जाएगा जो प्रार्थना पत्र का समर्थन करेगा। अब महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसके देख लेते हैं। पहला, यदि उक्त प्रार्थना पत्र वादी की मृत्यु के 90 दिन के अंदर दिया जा रहा है तो प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 व आदेश 6 नियम 17 के साथ केवल शपथ पत्र ही दिया जाएगा। किंतु यदि प्रार्थना पत्र 90 दिन के पश्चात दिया जा रहा है तो परिसीमा अधिनियम धारा 5 का प्रार्थना पत्र भी शपथ पत्र के साथ दिया जाएगा। दूसरा, 90 दिन के पश्चात दिए गए प्रार्थना पत्र
व परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के साथ आदेश 22 नियम 9 का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र एवं परिसीमा अधिनियम की धारा 5 और उसका शपथ पत्र भी दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप 90 दिन के अंदर प्रार्थना पत्र देते हैं तो आपको केवल 22/3/6/17 का प्रार्थना पत्र और एफिडेविट ही देना होगा। लेकिन यदि आप 90 दिन के पश्चात देते हैं तो आपको, चूंकि सूट अबेट हो चुका होगा, इसलिए आपको एक अबेटमेंट एप्लीकेशन भी देना होगा जिसमें लिमिटेशन और एफिडेविट दोनों लगेंगे। अब अगर आप 90 दिन के बाद देते हैं तो आपको 22/3/6/17 का एप्लीकेशन, उसका एफिडेविट, लिमिटेशन का एप्लीकेशन, उसका एफिडेविट, 22/9 का एप्लीकेशन, उसका एफिडेविट और उसका लिमिटेशन, उसका एफिडेविट आपको देना होगा। अब इसके साथ संलग्न क्या होंगे, क्या क्या लगेगा इसके साथ? तो प्रार्थना पत्र के साथ वादी के मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति लगेगी, परिवार रजिस्टर की प्रति। अब परिवार रजिस्टर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको ये साबित करना होगा कि आप किस प्रकार से उनके विधिक उत्तराधिकारी हैं। अगर आपके पास परिवार रजिस्टर की नकल नहीं है तो विधिक वारिशान या उत्तराधिकारी का कोई अन्य प्रमाण भी आप दे सकते हैं। सभी विधिक वारिशान की आईडी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो उचित हो उस समय उसे आप लगा सकते हैं। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि दिए गए प्रारूप को आप भली भांति समझ गए होंगे और इसी की सहायता से आप सब्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन आसानी से तैयार कर लेंगे। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचें। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।